इसीलिए संतों ने गाया है, ममता तू न गई इस तन से, पाके बाल जन्म के साथी ज्योति गई मैं नन। पूतना के अंदर लोभ आ गया। कन्हैया ने कहा अच्छा मुझे अपने गोद में लेकर संसार का पद चाहती है, मैं तुझे वो पद दूंगा जो देवकी यशोदा को बाद में देगा। अच्छा मजे की बात देखो, जब तक कृष्ण उसके अंग पर अपना मुख नहीं लगाए तब तक उसकी भाषा शैली ठीक नहीं हुई, लेकिन जैसे मुख लगाए उसके अंगों पर उसकी भाषा पलट गई। वहां पूतना ने 2 बार कृष्ण से कहा है, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषण, 2 बार कृष्ण ने कहा मुझे छोड़ो छोड़ो। कितनी बार बोला वहां? 2 बार। कृष्ण कहते हैं पहली बात मैं पकड़ता नहीं, किसी को पकड़ लो तो फिर, इसलिए आप लोग ऐसी गलती मत करना। यानी मान लो कहीं पकड़े लिए टेढ़ी टांग वाला, तो फिर यहाँ की कोठी यहाँ की गलियां भूल जाओगे, यहाँ इतना सारा वैभव किस काम आएगा, फिर तो वहीं चलेगा, फिर तो बार बार भागोगे वृंदावन की ओर, तो समस्या है। 2 बार कहती है, अर्थात कृष्ण मुझे परलोक और इहलोक दोनों लोकों से अलग कर दो। दोनों लोकों से अलग करेंगे, तीसरा कौन सा है? क्या भाई कृष्ण के प्रेमियों, कृष्ण के मार्ग में जब 2 से कृष्ण अलग करते हैं तो तीसरा लोक कृष्ण का गोलोक, जहां जाने के बाद किसी को आना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान की वाणी है। 2 बार बोलती है, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, मुंच मुंच कृष्ण मुझे छोड़ दो। जब पकड़ लिया है तो 2 लोकों से ऊपर, ताकि बार बार आना जाना ना पड़े। लेकर के चली गई आकाश मार्ग में, भगवान इसके प्राण को खींचे, कंस के बगीचे में ले जाकर गोविंद आए, नमो नमः। गर्जना सुन के ब्रजवासी दौड़े, यहाँ कृष्ण के वियोग में पूतना व्यथित हो, श्री राम यशोदा अचेत हो गई। गोपियां डांटती हैं, तू इतनी बाबरी है, इतनी भोली है, तुझे पता नहीं अपना नन्हा सा बालक हर किसी को नहीं देना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, 5 वर्ष तक के बालक को हर किसी की गोद में मत दिया करो। क्यों? मान लो सामने वाले के मन में आपके प्रति द्वेष भाव है, और यदि उस बालक को देवी या देवता लिए गोद में, आगे चल के उस बालक का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और 5 वर्ष तक के बालक को हो सके तो अपना भी जूठा ना खिलाओ, दूसरों की छोड़ दो, मत खिलाओ। क्यों? उसके अंदर भगवान का अंश विशेष रहता 5 वर्ष तक। अब आजकल तो जूठे खिलाते हैं, जूठे खाते हैं, बोले इसी से प्यार बढ़ता है, तो बढ़ रहा प्यार आज के बच्चों में बढ़ रहा। पहले के बच्चे माता पिता से भयभीत होते थे। जितने लोग बैठे हैं बुजुर्ग, ये अपने माता पिता से डरते थे। माता पिता के सामने ज्यादा बोलने की गलत तो नहीं है ना। और आज हम जो जिस संस्कृति में जा रहे हैं उसका परिणाम, आज के माता पिता अपने बच्चों से डरते हैं। क्यों? पहले इन बातों को लोग समझते थे, आज तो कहते सब पुरानी बातें। 21वीं सदी के लोग हैं, इसलिए आनंद ले रहे हैं। आज के माता पिता डरते हैं बच्चों से, उल्टी गिनती हो रही है। कमी हमारी है, उनकी नहीं है। गोपियां डांटती हैं। यशोदा ने कहा बहन क्या बताऊं, इस अवस्था में बालक मिला, मुझे कुछ पता ही नहीं था। आप लोगों ने कह दिया है, अब आज के बाद हम ध्यान रखेंगे, अब ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन अब क्या करें, मेरा लाल आए कैसे? गर्जना सुन करके गोपियां दौड़ी, ब्रजवासी दौड़े।
एक विकराल राक्षसी पड़ी है, उसके वक्षस्थल पर मेरे कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं। एक गोपी भागी भागी गई, कन्हैया को लेकर के आई। गोपियां पीछे पीछे दौड़ पड़ी। माँ यशोदा कृष्ण को पाकर बहुत भावुक हुई। मैया से गोपियां कहती हैं, मैया आपके पूजन पाठ तक का फल आपके लाल की रक्षा हो गई, आपके बालक की रक्षा हो गई। मैया को विश्वास नहीं हो रहा। मैया कन्हैया को अंदर लेके गई, दुग्धपान कराती हैं, तब विश्वास हुआ मेरा लाल ठीक है। इतने में बाबा आनंद आए। बाबा को पता लगा, उन्होंने कहा अरे वसुदेव तो भविष्य वक्ता भी हो गए, ब्राह्मणों को बुलाकर दान पूर्ण किए हैं। एक गाय है कन्हैया के, उसमें गंगी नाम था जिसका, गंगी नाम के गाय का दूध पीते थे कन्हैया, और वो गाय भी ऐसी थी महाराज, जब तक कृष्ण को न देखे तो भी तड़फड़ाती रहती थी, और ये जब तक न देखे तो ये भी तड़फड़ाते रहते। गोमूत्र से कृष्ण को स्नान कराया है। स्वभाव के बारे में कल बोला था कि मानव के जीवन में जो दुख का जन्म है वो स्वभाव से होता है। कई लोग परेशान हैं, आपने क्या बताया स्वभाव ठीक करने के लिए क्या करना है। देखो है तो ये कठिन, बता दूं करो या ना करो आपका विषय। आपके बस में ध्यान नहीं है, योग नहीं है, स्मरण नहीं है, तब भी आपका स्वभाव ठीक हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। देशी गाय की बछड़ी हो, उसके गौमूत्र का सेवन 6 महीने करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन उसको 108 बार पतले कपड़े से छानने के बाद उसकी एक मात्रा, पंचगव्य प्राशन पहले लोग करते थे। कोई यज्ञ हो तो पहले पंचगव्य पान करते थे। गंगा स्नान से जो पाप नहीं धुलते वो पंचगव्य प्राशन से धुलते हैं। गाय का दूध और गाय के दूध का दही और गाय के ही घी। और आप लोगों ने एक बात देखी होगी, गाय का जो घी है, देशी गाय का घी कहीं मिल जाए तो पीला होता है, लेकिन भैंस का दूध कभी पीला घी, भैंस का घी पीला नहीं होता। क्यों होता है? कई लोग तो आजकल के बच्चे देखेंगे भी नहीं गाय भैंस कैसे होती है, और प्लास्टिक का दूध पीने वाले क्या जानेंगे। लेकिन गाय के दूध में जो पीला घी में पीलापन है, ये कहां से आ जाता है? इस घी में स्वर्ण भस्म की मात्रा है। स्वर्ण भस्म, कोई कितने कमजोर व्यक्ति हो स्वर्ण भस्म का सेवन करे, देखो मजबूत हो जाता है। वो पैसे वाले कर सकते हैं। एक दिन की खुराक 3-4 हजार की कितने की आती होगी पता होगा आप लोगों को, जानते होंगे भाई। सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता ना। तो गाय के घी में स्वर्ण भस्म है। आप 6 महीने तक नित्य प्रति सेवन करो, आपका स्वभाव श्री कृष्ण के अनुकूल हो जाएगा और आपको भी कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। पर ये कठिन है थोड़ा सा, सुनने में पता लग रहा, बोले क्या कह रहे हैं। कई लोग तो नाक सिकोड़ रहे होंगे, क्या बता रहे हैं। एक बार पटियाला की घटना, मई का महीना, एक गर्ग परिवार ने कहा कि भाई, देवी ने कह दिया कि महाराज आप यज्ञ करवाने के लिए आए हो। यज्ञ में गया था उसने, 4-4 घंटा बैठा के परेशान कर दिए। हवन यज्ञ में बारिश आनी चाहिए। हमने कहा एक शर्त है, पंचगव्य पीना पड़ेगा, बारिश आ जाएगी। कुछ भाई लोग हमारा नाम इंद्रदेव कर दिए, बोले वहां तो पानी बरसेगा ही। ऐसा नहीं है भाई, मई का महीना, उसने कहा मैं पंचगव्य नहीं पीऊंगी। हमने कहा बारिश नहीं होगी। अब पति बोले उनके पीना पड़ेगा, बच्चे बोले पीना पड़ेगा। कन्हैया ऐसी लाज रखा
पंच का भी तो पिलाया जैसे तैसे, और गा के देवी पी ली। बैठी हवन में, बोली यदि बारिश नहीं हुई तो फिर या तो शास्त्री जी नहीं कि मैं नहीं। हमने कहा ठीक है। संयोग की बात, पूर्णाहुति के बाद अंदर प्रसाद खाने ब्राह्मण लोग बैठे, और केसरबाग कॉलोनी में पटियाला में यहाँ गए थे। केवल 1 किलोमीटर के एरिया में इतना पानी गिरा कि चारों तरफ पानी पानी, बाकी कहीं पानी नहीं। आज भी परिवार कई बार याद करता, अभी बीच में एक बार गया तो कई बार बोले आप आते हैं, उनका नहीं भैया ऐसा नहीं है। तो सब कुछ होता है, स्वभाव को बदलने के लिए ये सरल उपाय है, पर ये करना थोड़ा कठिन है कि नहीं? कठिन नहीं, बहुत सरल होना चाहिए। गाय के गोमूत्र में गंगा का निवास है महाराज। देशी गाय, जर्सी की बात नहीं करता मैं। और कभी आप लोगों ने गौर नहीं किया, देशी गाय जब गोबर भी करती है तो आप गौर से देखो, उस गोबर में गणेश की आकृति अपने आप बन जाती है। कभी गौर करके देखना। इसीलिए पहले पूजन में गाय के गोबर की गौर गणेश होती थी। अब सुपाड़ी की परंपरा हो गई है, यानी पहले की परंपरा में गाय के गोबर का ये महत्व था। अब गाय नहीं है तो हम क्या जानेंगे उस महत्व को। इसके बाद ब्रजवासी पुतना के अंक को काटे, सर्वत्र सुगंधि फैलने लगी। जब जलाए तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये जहर लगा के आए थे, सुगंधि कहां से आ गई? बोले दुर्गंधि तब तक थी जब तक कृष्ण का स्पर्श, जब कृष्ण का स्पर्श हो गया दुर्गंधि कैसे? भगवान किस नरक में भेजे, कहां भेजे? क्या बताऊं कितने दयालु हैं। वो उस स्थान को भेजे हैं जहां देवकी यशोदा को बाद में भेजना है। और पूतना की छोड़ो, ये तत्पूतना मोक्षम कृष्ण श्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते। जो इस प्रसंग का रसपान करेंगे श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ, उन पर भी कन्हैया की कृपा होगी। हे बांकी बिहारी महाराधा रानी, अपने इन सब भक्तों पर कृपा करना। ये सब आपके बच्चे, आपकी बच्चियां हैं, सबका मंगल करना, सबका कल्याण करना, यही प्रभु से प्रार्थना। भगवान पूतना का उद्धार किए।